इनके अंदर तुम्हारे लिए कितना गुस्सा है तुम ये सोच भी नहीं सकती। आज अगर तुम इनके हाथों लग गई तो ये तुम्हें तब तक मारेंगे, तब तक घसीटेंगे, जब तक इनके दिल के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। इनमें से कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ से भागना तो अब बहुत मुश्किल है। अच्छी तरह देख लो सब लोग, ये वो चुड़ैल है जिसने हमारे बेटे प्रभात को मारने की कोशिश की। हमारे पोते ने ठग के उसको घर, उसकी कंपनी, उसकी पाई पाई तक हड़प ली। और हमारी बहू ने इतना सतायो कि वो सदमे में चढ़ी गई और पत्थर का बुत बन गई। अरे यह औरत हमारे पूरे परिवार की दोषी है। हमारे हुक्म को इस हालत तक पहुंचाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। कितनी बड़ी पापी ने भगवान के घर में भी बुरा इरादा लेके आई है। आज तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी। तू चौहान परिवार को खत्म करेगी? अरे उससे पहले हम सब मिलकर तुझे खत्म कर देंगे। ये खरीदे हुए लोग नहीं है करिश्मा, ये हमारे वफादार लोग हैं जिन्होंने सालों से हमारे साथ काम किया है, हमारे सुख दुख देखे हैं, दिन रात अपना खून पसीना बहाकर हमारी कंपनी के लिए इन्होंने काम किया है। और तुम्हारी वजह से इसे बिखरते हुए भी देखा है। इनके अंदर तुम्हारे लिए कितना गुस्सा है तुम ये सोच भी नहीं सकती। आज अगर तुम इनके हाथों लग गई तो ये तुम्हें तब तक मारेंगे, तब तक घसीटेंगे, जब तक इनके दिल के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। इनमें से कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ से भागना तो अब बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पापों के लिए तो नर्क भी छोटी सजा है, पर फिर भी तुम भगवान के दर पर खड़ी हो, इसलिए हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। अपने सारे गुनाह कबूल कर लो, शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। मैं अपनी भगवान खुद हूँ और मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और तुम मयूर सिंह चौहान मेरे साथ खेल खेला ना, मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे मूर्ख बनाया। अब तुम्हारी मौत तय है। मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारूंगी और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। क्या बोले तू? मारे मयूर जी ने मारेगी? मोरे मयूर जी ने मारेगी? मैं थारा कचूमर बना दूंगी। खबरदार, जो मेरे बेटे ने हाथ लगाया तो यही खड़े खड़े थारा फैसला कर दूंगी मैं। कहीं समझे तू, हारा बेटा है, थारी पाली में हो गयो। अरे मारो मयूर अपने परिवार के लिए थारे जैसी कितनी चुड़ैल ने मार सके। क्या चीज है तू उसके सामने? या तुम मात खा गई करिश्मा। मेरे लिए मेरी भाभी साहब, मेरे भाई साहब भगवान का रूप है। तुम मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी देती ना तो मैं इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, बल्कि सारी दौलत इनके चरणों में न्यौछावर करते। और आप क्या कहती थी आप? हाँ, कि चौहान कभी भी मेरी तरह तुच्छ और नीच हरकत नहीं करते। फिर ये इन्होंने तो वही किया। फिर इनमें और मुझ में क्या फर्क रहा? कुछ भी नहीं। तुम्हारे और हमारे बीच आकाश पाताल का अंतर है करिश्मा शेखावत। तुम चाल चलती हो दूसरों को बर्बाद करने के लिए। हमने तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जवाब दिया है। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। अरे तुम सबको तभी मार देना चाहिए था जब बाजी मेरे हाथ में थी। तुम्हारे पापा सा को ना उस दिन ट्रक से कुचलना नहीं चाहिए था। इन्हें तो सीधे भगवान जी के पास पहुंचा देना चाहिए था। पूरा चौहान हाउस मेरे हाथ में था। उसी वक्त पूरे चौहान परिवार को बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए था। इनकी सांसें मेरे हाथ में थी।
जब तुम्हारे पापा और मासा को किडनैप करवाया था ना मैंने, तभी उनकी सांसें छीन लेनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। गलती हो गई ना तो भुगतो अब करिश्मा। भुगतोगे तो तुम सब बस देखते जाओ। दिखाओ जो दिखाना है, हम सब यहीं खड़े हैं। तुम सबको बर्बाद किया है मैंने, और अब तुम सबको यमलोक भी मैं ही पहुंचाऊंगी। नहीं